नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और आज विशेष दिन जोधपुर स्थापना दिवस पर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी भाई व बहनों के लिए कामना करता हूं कि आज का दिन जो जोधपुर स्थापना दिवस का दिन है, ये दिन जब आगे आए, आज की तारीख जब आगे कभी आए अगली साल, तो मैं कामना करता हूं कि उस तारीख को आप किसी ना किसी सरकारी नौकरी में लगे हुए हो और किसी ना किसी पोस्ट पे हो आप। तो सभी भावी कर्मचारियों को मेरी तरफ से जोधपुर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे द्वारा उज्जवल भविष्य की मनोकामनाएं। आज देखो दोस्तों, आज जोधपुर जो राज्य है, पहले राज्य हुआ करता था। पहले जब प्राचीन काल के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने वो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। उनके अंदर मारवाड़ रियासत जो जोधपुर था, वो मारवाड़ रियासत के नाम से प्रचलित था। और इसके क्षेत्र को सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है और ये सबसे बड़ी रियासत रही है। इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और राजस्थान में ये क्षेत्रफल के आधार पर 4 नंबर का जिला है। इससे बड़े 3 जिले, 1 नंबर पे राजस्थान का जो जिला है वो है जैसलमेर, 2 नंबर पे जो जिला है वो बाड़मेर है, और 3 नंबर पे जो जिला है दोस्तों वो है बीकानेर, और चौथे नंबर पे अगर कोई जिला क्षेत्रफल के आधार पर आता है तो वो कौन सा है? जोधपुर। देखो जोधपुर कला व संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रहा है, इसलिए इसे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी माना गया है। देखो राजस्थान की जो वैधानिक जो राजधानी है वो जयपुर है, लेकिन संस्कृति अथवा कला व संस्कृति की जो राजधानी है राजस्थान की वो जोधपुर है। देखो दोस्तों, बात करते हैं जोधपुर की स्थापना कब हुई। आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना आज ही के दिन 12 मई 1459 12 मई 1459 आज ही के दिन जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राव जोधा के द्वारा। राव जोधा के द्वारा। राव जोधा कौन था दोस्तों? ये मारवाड़ रियासत का राव जोधा जो था वो रणमल का पुत्र था। राव जोधा रणमल के पुत्र थे। रणमल के पुत्र थे। वह बात करें तो रावचूड़ा के पुत्र थे। रावचूड़ा के पुत्र अर्थात बात करें राव जोधा जो था वो राव जोधा रणमल का पुत्र था और रावचूड़ा का वो पोता था। अर्थात रावचूड़ा थे वो रणमल के पिताजी थे और राव जोधा के दादाजी थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो आज ही के दिन 1459 को राव जोधा ने एक दुर्ग बनाया था, मेहरानगढ़ दुर्ग। इसे जोधपुरगढ़ बोलते हैं और मेहरानगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान का वह दुर्ग जो चिड़ियाटूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, इसे चिड़ियाटूट दुर्ग भी कहा जाता है। चिड़ियाटूट दुर्ग कहा जाता है कि एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ऊपर चिड़ियानाथ योगी के द्वारा तपस्या कर रहा था। वो वहां पे तपस्या कर रहा तो जोधा को वो जगह पसंद आ गई और फिर राव जोधा ने कहा कि मैं यहाँ एक गढ़ बनाऊंगा। तो चिड़ियानाथ योगी ने वहां पे क्या कहा कि मैं यहाँ नहीं बनाने दूंगा। तो बोला कि आपको कहीं मैं दूसरी जगह अच्छी जगह दे दूंगा। राव जोधा ने कहा, तो कहा जाता है कि उस ऋषि ने श्राप दे दिया कि यहाँ के ऊपर जल की हमेशा यहाँ पे समस्या रहेगी। तो आज भी वहां पे जल की समस्या 12 महीने में 1 या 2 बार हो ही जाती है दोस्तों। मेहरानगढ़ में कहा जाता है कि इस दुर्ग की नींव करनी माता ने इस दुर्ग की नींव करनी माता ने रखी थी। और करनी माता का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो था रिद्धिबाई। एक बात दोस्तों याद रखना, 1459 जस्ट इसके 100 साल बाद स्थापना हुई थी 1559 में। किसकी? उदयपुर की स्थापना हुई दोस्तों। एक बात और याद रखना दोस्तों, 12 मई से 12 जुलाई और याद रख लेना, 12 जुलाई 1994 को स्थापना हुई थी हनुमानगढ़ की हुई थी। और ये राज्य का कौन सा जिला बना था? 31वां जिला हनुमानगढ़ बना। जोधपुर से संबंधित 2 और ठिकाने हैं। कौन सा ठिकाना? एक तो 1472 में बना था कोडमलेसर, ठीक है दोस्तों,
और एक और बना था इसके अलावा 1488। कौन सा? बीकानेर। दोस्तों प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर के अच्छे आसपास के जो क्षेत्र थे उनको जांगल प्रदेश कहा जाता था और इनकी राजधानी जो थी वो अहिच्छत्रपुर थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो ठीक है दोस्तों, आगे बात उतार लें, ज्यादा नहीं है। जोधपुर स्थापना उसके आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अवसर पर बता रहा हूं, बाकी हम जो पढ़ेंगे वो जिला दर्शन के अंदर पढ़ेंगे। देखो बात ये करते हैं कि प्राचीन समय में मंडोर राजधानी, मंडोर जो क्षेत्र था वो बहुत ही ख्यातियों में छाया हुआ था। तो उसके बाद राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की। उसी के साथ जोधपुर राज्य को मेहरानगढ़ में राव जोधा ने बसाया था। राव जोधा रावल के पुत्र थे और राव चूड़ा के पोते थे। ठीक है, देखो अब बात करते हैं भरतपुर की, सॉरी जोधपुर की लाइफ लाइन, जोधपुर की जीवन रेखा की। जोधपुर की जीवन रेखा क्या है? देखो दोस्तों, जीवन रेखा से संबंधित बात करने के बाद जहां पानी की बात होती है, जहां से जिस योजना से या जिस नहर या जिस नदी से जिस तालाब से पानी की आपूर्ति होती है वही जीवन रेखा होती है। अर्थात जीवन पानी से ही चलता है। तो इसकी जीवन रेखा कौन सी है? इसकी जीवन रेखा है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये जोधपुर की जीवन रेखा। वर्तमान में इसको 953 गांव और ढाणियों के अंदर पानी की आपूर्ति हो रही है। यहीं पे देखो दोस्तों एक गांव है खेजड़ली। खेजड़ली गांव कहा जाता है, खेजड़ली गांव के अंदर राजस्थान का यानी भारत का सबसे बड़ा मेला पड़ता है खेजड़ली गांव के अंदर। ये जो यहाँ था ये वनों से संबंधित था। कहा जाता है कि यहाँ पर 1730 ईस्वी के अंदर 1730 और राजा कौन सा था? अभय सिंह। राजा कौन सा था? अभय सिंह। अभय सिंह को किसी अवसर या किसी कार्यक्रम के ऊपर लकड़ी की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने आदेश दिया कि खेजड़ली गांव से आप लकड़ी काट लो। तो जब यहाँ इसके राजा के सैनिक जब लकड़ी काटने के लिए गए तो वहां पे एक अमृता देवी नाम की एक महिला थी। उन्होंने उनको मना किया। तो मना करने में क्या किया गया? अमृता देवी का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और वहां पे 393 लोग एक साथ बलिदान हुए थे। और खेजड़ली का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन। तो यहाँ पे एक मेला भी पड़ता है खेजड़ली मेला। ठीक है, यहाँ पे दो स्थान है, एक तो काजरी संस्थान है, दोस्तों काजरी, और एक है आखरी। काजरी संस्थान ये मरुस्थल से संबंधित समस्याओं का निपटान करता है। मरुस्थल से संबंधित, ये मरुस्थल से संबंधित है और ये दोस्तों है वनों से संबंधित, वन संरक्षण, ये वन संरक्षण संबंधित है। ये दो संस्थान है काजरी और आखरी, दोनों जोधपुर के अंदर है। मोस्ट है आखरी वन एवं संरक्षण की अनुसंधानों के लिए। ठीक है, और ध्यान रखना आगे देखो मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। देखो दोस्तों यहीं पे यहाँ के क्वेश्चन है मारवाड़ की गांधी। ये मारवाड़ की गांधी कौन है? मारवाड़ की जो गांधी है वो जय नारायण व्यास। ये मारवाड़ की गांधी जो दोस्तों ये है जय नारायण व्यास। देखो गांधी से संबंधित क्वेश्चन है कि बागेड़ की गांधी कौन है? भोगीलाल पांडे। राजस्थान की गांधी कौन है? गोकुलभाई भट्ट। चिरावा की गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल। तो देखो गांधी से संबंधित क्वेश्चन है, गांधी याद है। एक यहाँ पे और क्वेश्चन, एक महिला थी गोराधार, गोराधार एक लेडीज थी गोराधार। इसे कहा जाता है मारवाड़ की पन्नाधार। देखो पन्नाधार से सभी अवगत हैं। पन्नाधार की जिस तरह से पन्नाधार ने कार्य किया उसी तरह से गोराधार ने कार्य किया। अपने पुत्र की बलि दे दी थी किसी राजा के पुत्र को बचाने के लिए। मतलब ये मतलब स्वामी भक्त थी, अच्छी स्वामी भक्ति थी, उसको गोराधार कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। देखो अब ये बात अब देखो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन आता है कई बार कि भारत राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है?
तो सभी लोग सीधा से रट्टा हटाया एक ही क्वेश्चन पूछने की राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जो जयपुर जो है वो न्यायिक और वैधानिक राजधानी है, लेकिन जो भारत की राजस्थान की जो सांस्कृतिक और कला और संस्कृति की जो राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है? जोधपुर है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक जो राजधानी दोस्तों है वो कौन सी है? जोधपुर। और वैधानिक राजधानी, ये क्वेश्चन दो याद रखना। एक राजा था हमारा विग्रह चतुर्थ चौहानों में हुआ करता था, उसके समय मात्र एक बार राजस्थान की राजधानी अजमेर रही है दोस्तों। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर है, वैधानिक राजधानी जयपुर है। कंफ्यूज नहीं होना है। वैधानिक राजधानी, कानून से संबंधित जो काम होते हैं वो जयपुर में होते हैं, संस्कृति से संबंधित जो काम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? जोधपुर में। इसीलिए यहाँ पर संस्कृति संबंधित कला एवं संस्कृति लोक मंडल भी है और शोध संस्थान तो चूरू में और लोक मंडल यहाँ पे है दोस्तों, ध्यान रखने की बात है। तो दोस्तों ये था हमारा जोधपुर से संबंधित कुछ बातें। जोधपुर स्थापना दिवस की आपको फिर से एक बार पुनः सभी को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले सभी भावी कर्मचारियों को मैं आशा करता हूं कि आने वाली 12 मई जो 1 साल बाद आएगी उसके अंदर मेरी आशा है कि आप किसी ना किसी नौकरी में लगे हो, किसी ना किसी पोस्ट पे हो और दोस्तों लगे हो तैयारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।